सो आज के वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट बेडरॉक हार्डकोर, जहाँ मैं अगर एक बार भी मारा तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। सो सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे यहाँ पे कुछ गोल्स है जिन्हें मुझे 100 डेज से पहले कंप्लीट करना है। फर्स्ट, मुझे अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर बनाना है। सेकंड, मुझे अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा सिक्योर बेस बनाना है। एंड थर्ड, सबसे लास्ट में मुझे एंडर ड्रैगन को डिफीट करके एक हैप्पी घास को टेम करना है। सो डे 1 को स्पॉन होते ही मैंने एक पिग को स्विमिंग करना सिखाया। चल बहुत देर तक उस वाले पिग को स्विमिंग सिखाने के बाद मैं चला गया अपने 2.5 किलो के हाथों से वुड कलेक्ट करने। देन क्राफ्टिंग टेबल की हेल्प से मैंने अपने लिए एक वुडन की पिकेक्स बनाई एंड चला गया बहुत सारे स्टोन माइन करने। देन बहुत सारे स्टोन माइन करने के बाद मैंने उनकी हेल्प से अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाए। चल निकल। देन उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। सो रास्ते में मुझे कुछ शीप दिखे जिनको मार के मैंने बेड के लिए वुल कलेक्ट किया। देन पास में ही मुझे एक बहुत ही बड़ी सी केव दिखी जहाँ के स्केलेटन मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैंने बोला आज नहीं। सो उसी केव के साइड में ही कुछ कोल थे जिनको मैंने माइन कर लिया। सो बेड बनाने के लिए मुझे एक और वुल चाहिए था, तो इसलिए मैंने एक और शीप को मार के एक वुल कलेक्ट किया। इतना सब कुछ करते करते मेरे लेग पीस कम हो रहे थे, तो इसलिए मैंने एक फर्नेस बनाया। देन उसके अंदर कुछ मीट को कुक होने के लिए रख दिया। सो और खाने के सोर्स के लिए मैंने कुछ पिग एंड चिकन्स को मारा। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक छोटा सा घोड़ा भी था, लेकिन मैं घोड़ा नहीं खाता, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। एंड जैसे कि मेरे पास इनफ वूल थे, तो उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक बेड बनाया। उसके बाद मैंने अपने फर्नेस को स्मोकर के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि स्मोकर के अंदर हमारा खाना बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा। देन सारे फूड को कुक करने के बाद मैं फिर से निकल पड़ा अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। देन थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे एक विलेज दिखा जो कि एक सवेना बायो में था। सो विलेज के अंदर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ विलेजेस तो एकदम ना के बराबर थे। शायद मेरी आने की खुशी में भाग गई यहाँ से। उसके बाद मैंने एक विलेजर के घर से एक ब्लास्ट फर्नेस कलेक्ट किया, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग गोल्ड एंड आयरन को बहुत ही जल्दी स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद पूरे के पूरे विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद ये 100% कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे एक भी विलेजर नहीं है। तो यहाँ पे पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे फाइनली रात होने वाली थी, तो इसलिए मैंने अपना बेड प्लेस किया एंड जाके सो गया। सो डे 2 को उठने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे फोकर का कुछ आयरन था, तो इसलिए मैंने उनको फटाफट माइन कर लिया। सो लकीली मुझे माइनिंग से 11 आयरन मिले थे, तो उनको मैंने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। सो जब तक हमारे आयरन स्मेल हो रहे थे, तो इसलिए मैं चला गया विलेज के फार्म से कुछ कैरेट एंड पोटैटोस कलेक्ट करने। एंड पोटैटोस से याद आया, मुझे पता है कि तुम लोग अभी कमेंट में आलू खाओगे जरूर लिखोगे। तुम्हें कैसे पता चला? सो बहुत सारे आलू कलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक वीट फार्म भी है, तो इसलिए मैं लग गया बहुत सारे वीट एंड सीड कलेक्ट करने, जिसकी हेल्प से हम लोग बाद में अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा फूड फार्म बनाएंगे। देन फार्म के साइड में ही भर भर के बहुत सारे हेवल थे, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक एक करके सभी को कलेक्ट कर लिया। देन फाइनली यहाँ पे हमारे आयरन भी स्मेल हो चुके थे, जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक आयरन का बकेट, एक शील्ड, एक पिकैक्स एंड एक स्वॉर्ड बनाया। सो विलेज के साइड में ही एक माउंटेन था जहाँ पे मुझे फोकट के आयरन दिख रहे थे, तो मैंने फटाफट उन सभी को माइन कर लिया। सो इस माउंटेन के ऊपर से मुझे बहुत ही इजीली 29 आयरन मिल गए, जिनको मैंने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्मेल होने के लिए छोड़ दिया। देन वही पास में मुझे एक बहुत ही प्यारा सा लामा दिखा, जिसको मैंने प्यार से कुछ हेवल खिलाए। बाप रे बाप, 5 के 5 हेवल खा गया। आप दो ना। ए बस हो गया, और नहीं मिलेगा। सो डे 3 को सारे के सारे आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उनसे अपने लिए एक फुल सेट आयरन का आर्मर बनाया। सो मैं जिस जगह पे था वही पास में ही एक बहुत ही बड़ा सा ओशन था, तो इसलिए मैंने एक बोट बनाया एंड निकल पड़ा इस बड़े से ओशन को एक्सप्लोर करने। सो ओशन को एक्सप्लोर करते करते थोड़ी ही दूर में मुझे एक रूइन पोर्टल दिखा एंड लकीली वही पास में ही मुझे एक शिपरेक भी दिखा। एंड जब मैं उस शिपरेक के अंदर गया तो वहाँ के चेस्ट से मुझे एक बड़ी ट्रेजर मैप मिला। एंड जैसे कि पास में ही वहाँ पे एक रूइन पोर्टल भी था, तो वहाँ के चेस्ट से मुझे एक गोल्डन का शेवल मिला जिसपे अनब्रेकिंग 2 लगा हुआ था। एंड ऑल्सो इस वाले रूइन पोर्टल के पास बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक है, तो उनको कलेक्ट करने से पहले इसको निपटा लेते हैं। चल हट। सो रूइन पोर्टल पे लगे हुए सारे के सारे गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो इसलिए मैं सोने चला गया। सो नेक्स्ट डे मेरे पास जितने भी हेवल थे, तो मैंने उनकी हेल्प से अपने खाने के लिए बहुत सारे ब्रेड बनाए। सो बहुत सारे ब्रेड बनाने के बाद वहाँ से 2 वीट बच गए थे, तो उनको मैंने एक काऊ को खिला दिया। उसके बाद मैं निकल पड़ा बड़े ट्रेजर मैप को ढूंढने। लिटरली पूरे आधे घंटे तक ढूंढने के बाद मुझे फाइनली बड़े ट्रेजर मैप का लोकेशन मिल गया। एंड इतने मेहनत के बाद जब मैंने उस वाले बड़े ट्रेजर मैप को खोला, तो वहाँ से मुझे ये मिला। लिटरली अगर यहाँ से मुझे एक भी डायमंड मिल जाता तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता, बट कोई नहीं, किस्मत ही खराब है। सो बड़ी ट्रेजर मैप से मुझे एक भी डायमंड ना मिलने की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कोल माइन करना स्टार्ट कर दिया। सो गुस्से में इतना सारा कोल माइन करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था एंड यहाँ पे रात भी होने वाली थी, तो इसलिए मैंने अपना बेड प्लेस किया एंड जाके सो गया। सो नेक्स्ट डे मैंने अपना बोट निकाला एंड फिर से निकल पड़ा ओशन की तरफ। देन एक्सप्लोर करते करते मुझे पानी के नीचे एक रूइन पोर्टल दिखा, जहाँ के चेस्ट से मुझे कुछ गोल्ड के टूल्स मिले। सो सभी चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं अपने बोट पे वापस आ गया कि तभी ब्रो, अबे मैं जल रहा हूँ। किया, अबे
ये कैसे बैठ गया मेरे बोट पे आके? ये खुद तो मरने वाला था एंड साथ में मुझे भी लेके जाने वाला था, बट मैं किसी तरह से बच गया। सो पानी के नीचे जो वो रूइन पोर्टल था तो वहाँ पे एक गोल्ड का ब्लॉक भी लगा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको माइन नहीं कर सकता। सो इसीलिए मैंने उसको पानी की मछलियों को दान कर दिया। उसके बाद और एक्सप्लोर करते करते मुझे एक और शिपरेक मिला, लेकिन शिपरेक के आसपास कुछ ड्राउन्स थे एंड वो भी ट्राइडेंट लेके, जो कि मेरा काम एक बार में तमाम कर देते। बट हिम्मत करके मैं एक ही बार में शिपरेक के अंदर गया एंड वहाँ के चेस्ट से मुझे लकीली एक और बड़ी ट्रेजर मैप मिला। सो बड़े ट्रेजर मैप को ढूंढे ढूंढे मैं उसके लोकेशन तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी ये ड्राउन्स मुझे परेशान करने आ गए। सो इस वाले बड़े ट्रेजर मैप से मुझे कुछ गोल्ड, कुछ आयरन, कुछ TNT के साथ साथ एक नेम टैग भी मिला। देन सभी चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं एक प्लेन बायो में पहुंच गया था, जहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मेरा वेट कर रहा था। फिलहाल तो मेरे पास कोई भी एमरल्ड नहीं था एंड होता भी तो मैं इतने बकवास चीजें नहीं खरीदता। वो वॉन्डरिंग ट्रेडर तो चला गया था, बट उसने मुझे प्यार से अपने लामास दे दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन लामास को वुल्फ ने काट खाया था। उसके बाद पास में मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट दिखा, तो इसलिए मैं चला गया वहाँ के पिलेजर्स को मार के ओमिनस पोशन कलेक्ट करने, जो कि मुझे बाद में ट्रायल चेंबर के लिए या फिर कोई भी विलेज को रेड करवाने में काम आएगा। सो पिलेजर्स से ओमिनस पोशन कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने फ्लिंट निकाले एंड पिलेजर आउटपोस्ट को जला दिया एंड उसमें मैं भी जल गया। इंस्टेंट कर्मा। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचाई, बट ये पिलेजर्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो इसीलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। एंड अगर नहीं भागता तो मेरा 100 डेज का चैलेंज यही खत्म हो जाता एंड ये वर्ल्ड हमेशा के लिए डिलीट हो जाता। सो उस पिलेजर आउटपोस्ट से भागते भागते मैं पहुंच गया था एक विलेज के पास, जहाँ पे मुझे एक टूल स्मिथ का घर दिखा एंड जहाँ के चेस्ट के अंदर था कुछ आयरन, एक गोल्ड एंड 2 आयरन के लेगिंग्स, कुछ ब्रेड एंड एक एप्पल। बट मेरी इन्वेंट्री बहुत फुल थी, तो इसलिए मैंने आयरन को, लेगिंग्स एंड एप्पल को छोड़ दिया। सो विलेज के साइड में ही एक बहुत ही अच्छा सा लोकेशन था जहाँ पे मैं अपना बेस बना सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर बनाना है। सो इसीलिए अभी के लिए मैंने एक विलेज के घर के ऊपर कब्जा कर लिया। सो माइनिंग में जाने से पहले मैंने एक चेस्ट बनाया एंड उसके अंदर अपने सारी चीजों को रख दिया। देन बहुत सारी माइनिंग करने के लिए मैंने कुछ आयरन के पिक्स बनाए। सो मेरे पास कुछ शुगर केन पड़े हुए थे जिनको मैंने पेपर के लिए प्लांट कर दिया एंड यही सब करते करते रात हो गई थी, तो इसलिए मैं सोने चला गया। सो नेक्स्ट डे उठने के बाद मैंने खाने के सोर्स के लिए कुछ एनिमल्स को मारे। देन विलेज के साइड में एक छोटी सी केव थी, तो मैं वहां चला गया माइनिंग करने। सो स्ट्रिप माइनिंग करते करते मुझे कुछ आयरन एंड कुछ कोल मिले। देन फिर से माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया था एक अंडरग्राउंड केव के अंदर, जहाँ पे मेरी मुलाकात एक बेबी ज़ॉम्बी से हुई। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? मैं हार्डकोर में एक बेबी ज़ॉम्बी से नहीं मरना चाहता। मैंने तो सोच ही लिया था कि मेरा हार्डकोर वर्ल्ड यही खत्म होने वाला है, बट जैसे तैसे करके मैंने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक प्लेस करके ऊपर चला गया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चैन की सांस ली, बट ये बेबी ज़ॉम्बी अब तक नीचे खड़ा था। सो सबसे पहले मैंने अपने आप को हील किया एंड देन मैंने उस बेबी ज़ॉम्बी की पिटाई की। सो बेबी ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैं फिर से माइनिंग करने के लिए आगे बढ़ा, बट आगे बहुत सारे क्रीपर मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए थे। सो क्रीपर से याद आया कि दिवाली आने वाली है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो मैं यहाँ पे मजे मजे में माइनिंग कर रहा था कि तभी यहाँ पे एक विश आ गया था एंड उसने मेरे ऊपर एक पोशन फेंक के मारा। सो इसलिए मुझे वहां से जान बचा के भागना पड़ा। सो पोशन का इफेक्ट खत्म होने के बाद मैं फिर से हिम्मत करके चला गया माइनिंग करने एंड इस बार मैंने स्ट्रेट माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। देन लकीली स्ट्रेट माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया था एक बड़े से केव के अंदर एंड आते ही मुझे दिखे डायमंड्स। सो अपने पहले डायमंड्स को माइन करने के बाद मेरा आयरन का पिकेक्स ही टूट गया, बट लकीली मेरे पास यहाँ पे और भी पिकेक्स है, तो इसलिए मैं दोबारा लग गया माइनिंग करने। सो अब तक मुझे यहाँ पे माइनिंग करके 8 डायमंड मिल चुके हैं एंड मैंने यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट भी ऑन कर लिया है, जिसकी हेल्प से मैं आसानी से डायमंड्स ढूंढ सकूं। बाप रे बाप। सो यहाँ पे फाइनली इतनी सारी माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं 22 डायमंड्स एंड माइनिंग करते करते मैं कहाँ पहुंच गया हूँ मुझे खुद नहीं पता। एंड यहाँ पे मेरे टॉर्चेस भी खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगाए हुए टॉर्चेस को ही कलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। लिटरली यहाँ पे इतने सारे क्रीपर है जिसकी वजह से मुझे माइनिंग करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट जो भी हो मुझे जैसे तैसे करके और थोड़े डायमंड्स माइन करने पड़ेंगे, जिससे मैं अपने लिए फुल सेट डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना पाऊं। सो फाइनली यहाँ पे इतने दिनों के माइनिंग सेशन के बाद मुझे यहाँ पे 34 डायमंड मिल चुके हैं, जो कि इनफ है। एंड ऑल्सो डायमंड के साथ साथ मैंने यहाँ पे आयरन, गोल्ड एंड कुछ लैपिस भी कलेक्ट किए। सो माइनिंग में मिले हुए आयरन को मैंने स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर। देन बाकी के बचे हुए डायमंड से मैंने अपने लिए एक डायमंड का पिकैक्स, एक स्वॉर्ड एंड एक एक्स बनाया। सो यहाँ पे मेरे पास 2 डायमंड बच गए हैं, जिनको मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने में यूज करूंगा। सो अब जैसे कि मैंने अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना लिए हैं, सो अब बारी है अपने लिए एक बेस बनाना। एंड मैं जो बेस बनाने वाला हूँ उसका 60% बनेगा वुड से, तो इसके लिए
मुझे बहुत सारे वुड कलेक्ट करने पड़ेंगे। बट फिलहाल मैं वुड कलेक्ट कर रहा हूँ एक टेम्पररी एनिमल फार्म बनाने के लिए, जहाँ पे मैं काउस को ब्रीड करके बहुत सारे लेदर कलेक्ट कर सकूं। सो इस एरिया में बनेगा मेरा पूरा का पूरा बेस। तो यहाँ पे ही एक टेम्पररी एनिमल फार्म बनाते हैं। सो फेंसेस की हेल्प से मैंने एक छोटा सा एनिमल फार्म बनाया। उसके बाद जो मेरे पास लीज थे तो उनकी हेल्प से मैंने कुछ काउ एंड शीपो को अपने एनिमल फार्म पे ले आया। सो काउस को ब्रीड कराने के लिए मेरे पास कोई भी इनफ व्हीट नहीं था, तो इसलिए मैं चला आया अपने पास गए विलेज में कुछ हेवल कलेक्ट करने। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक भी हेवल नहीं था। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया एक फूड फार्म बनाना, जहाँ पे मैं कुछ व्हीट को ग्रो करके अपने काउस को ब्रीड करवा सकूं। देन मैंने अपने फूड फार्म को इतना बड़ा बनाया कि यहाँ पे मैं व्हीट के साथ साथ अपने खाने के लिए कुछ कैरेट एंड पोटैटोस भी ग्रो कर सकूं। सो फूड फार्म के लिए पूरा का पूरा एरिया रेडी करने के बाद मेरे पास जितने भी व्हीट, कैरेट एंड पोटैटोस थे मैंने उन सभी को प्लांट कर दिया। सो अब तक जैसे कि मैं इस वाले विलेज के घर में रह रहा था, तो अब मैंने डिसाइड किया है अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा बेस बनाने का। एंड इसी बीच में देखा कि अपने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कुछ कॉपर स्मेल्ट हो रहे थे। एंड इससे मुझे याद आया माइनक्राफ्ट का नया अपडेट, जो कि है एक कॉपर गोलम। एंड कॉपर गोलम को बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। बस मुझे चाहिए एक पंपकिन हेड एंड बस एक ब्लॉक ऑफ कॉपर। देन सिंपली मुझे इस कॉपर ब्लॉक के ऊपर रखना है एक पंपकिन हेड। देन बन चुका है अपना कॉपर गोलम। वो इतना क्यूट है। सो कॉपर गोलम का काम होता है चेस्ट के अंदर चीजों को संभाल के रखना। अगर तुम लोग इस वाले कॉपर चेस्ट के अंदर अपने सभी चीजों को रख दो, तो ये कॉपर गोलम उस वाले चेस्ट से चीजों को निकाल के अलग चेस्ट में संभाल के रखता है। सो अब जैसे कि मुझे अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा बेस बनाना है, तो इसलिए मैं चला गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने। सो बेस को बनाने के लिए मुझे एक बहुत ही बड़ा सा एरिया चाहिए, तो इसलिए मैंने शवल की हेल्प से एक एरिया को फ्लैट किया, जहाँ पे मैं बहुत ही आराम से अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा घर बना पाऊं। सो बेस को बनाने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया रेडी हो जाने के बाद मैंने वुड की हेल्प से अपना पूरे के पूरे घर का आउटलाइन बनाया। सो घर का पूरा लेआउट बना के रेडी करने के बाद मैंने स्टोन स्टेयर्स की हेल्प से घर के साइड्स को बनाया। सो घर के फ्लोर को बनाने में मैंने बर्च वुड का यूज किया, क्योंकि मेरे पास बर्च वुड एंड ओक वुड के अलावा और कोई भी वुड नहीं है, तो इसलिए मुझे घर को बनाने में सिर्फ इन्हीं दो वुड का यूज करना पड़ेगा। सो ओक वुड की हेल्प से अपने घर के वॉल्स को बनाने के बाद मैंने विंडोज के लिए बहुत सारे ग्लासेस लगाए। देन विंडोज के डेकोरेशन के लिए मैंने विंडोज के साइड में कुछ बर्च वुड के ट्रैपडोर्स लगाए। सो फाइनली यहाँ पे अपने ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। एंड अब बारी है घर के ऊपर वाले साइड को बनाने में, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्टोन का यूज करने वाला हूँ। सो घर को बनाने में मेरा पूरा का पूरा वुड खत्म हो चुका है, तो इसलिए मैं चला गया फिर से बहुत सारे वुड कलेक्ट करने। सो वुड कलेक्ट करते करते मैंने गलती से एक बी नेस्ट को तोड़ दिया, जिसकी वजह से इतने सारे बीज मेरे पीछे पड़ गए थे। सो अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे करके मैं पानी में कूदा, बट यहाँ पर भी ये बीज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। सो सभी के सभी बीज को मारने के बाद मैं दोबारा लग गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने। एंड इस बार मैं बहुत ही ध्यान से वुड कलेक्ट कर रहा था ताकि मैं कोई भी बी नेस्ट तोड़ ना दूं। सो उसके बाद बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करने। सो स्टोन माइन करते करते मुझे बहुत सारे कोल मिले, तो मैंने उनको भी माइन कर लिया। देन उनको माइन करने के बाद मुझे थोड़े बहुत आयरन मिले। देन उनको माइन करने के बाद मैं पहुंच गया एक बड़ी सी केव के अंदर, जहां आते ही मुझे फिर से कुछ कोल एंड आयरन मिल गए। उसके बाद घर के रूफ को बनाने में मैंने बहुत सारे डीप स्लेट कलेक्ट किए। सो बहुत सारे डीप स्लेट कलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि साइड में ही एक बहुत ही बड़ा सा लावा पूल था, तो मैंने नेदर पोर्टल बनाने के लिए बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट किए। सो माइनिंग से आने के बाद मैंने जितने भी सारे स्टोन माइन किए थे, तो उनको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। देन मैंने अपने फार्म से कुछ वीट कलेक्ट किया एंड उनकी हेल्प से मैंने अपने काउस एंड शीप को ब्रीड किया। उसके बाद मैं दोबारा लग गया अपने घर को बनाने में। एंड यहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए एक स्टेयर बनाया एंड बर्च वुड की हेल्प से घर के फ्लोर को बनाया। सो जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टोन को स्मेल किए थे, सो उनको मैंने स्टोन कटर की हेल्प से स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट किया एंड उनकी हेल्प से मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर के वॉल्स को बनाया। सो यहाँ पे अपने घर का 70% काम खत्म हो चुका है। सो अब बारी है यहाँ पे ग्लासेस लगाना एंड इस घर के रूफ को बनाना। सो विंडोज के लिए मेरे पास एक भी ग्लासेस नहीं थे, तो इसलिए मैं चला गया बहुत सारे सैंड कलेक्ट करने। सो बहुत सारे सैंड कलेक्ट करने के बाद मैंने उनको फर्नेस के अंदर स्मेल होने के लिए छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने डीप स्लेट की हेल्प से अपने घर के रूफ को बनाया। सो रूफ को बनाने के बाद मैंने विंडोज पे ग्लासेस लगाए एंड फाइनली यहाँ पे अपना पूरा का पूरा घर बन के रेडी हो चुका था। सो अपना घर बनाने के बाद मैंने अपने घर के साइड में ही एक बहुत ही बड़ा सा एनिमल फार्म बनाया एंड उस वाले एनिमल फार्म में मैंने अपने सभी काउज एंड शीपों को ले आया। सो उसके बाद मैंने टॉर्चेस एंड आयरन की हेल्प से बहुत सारे लैंटर्न्स बनाए एंड उन लैंटर्न्स को अपने पूरे के पूरे बेस पे लगाया। सो जैसे कि मैं माइनिंग से बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट करके लाया था, बट अभी तक मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने अपने घर के अंदर ही एक नेदर पोर्टल बनाया एंड इस बार मैंने इस नेदर पोर्टल को एक बहुत ही अलग तरीके से बनाया, जिससे मैं अपने बेस के बाहर भी जा सकता था। सो मेरे पास बहुत सारे गोल्ड थे, जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक गोल्डन का हेलमेट बनाया एंड कुछ जरूरी सामान रखने के बाद मैं चला गया नेदर के अंदर। सो नेदर में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मैं एक सोलसन वैली पे स्पॉन हुआ था एंड जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे घास स्पॉन होते हैं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। सो सोलसन वैली पे स्पॉन होने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बोन ब्लॉक होते हैं, जिनको मैं कलेक्ट करके अपने फार्म पे यूज कर सकता हूँ एंड बोन ब्लॉक के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन भी होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा एनोइंग होते हैं। सो मेरे आसपास जितने भी बोन ब्लॉक थे, तो मैंने उन सभी को कलेक्ट कर लिया एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक हैप्पी घास को टेम करने वाला हूँ, सो इसलिए मुझे सोलसन वैली से एक ड्राइड घास ढूंढना पड़ेगा। सरप्राइजिंगली ड्राइड घास ढूंढे ढूंढे मुझे सोलसन वैली पे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो चला गया मैं उसके अंदर ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने।
सो नेदर फोर्ट्रेस में आते ही मुझे एक चेस्ट मिला जिसके अंदर 3 डायमंड एंड एक डायमंड हॉर्स का आर्मर था। देन पास में एक ब्लेज था जिसको मार के मैंने ब्लेज रॉड कलेक्ट किया। देन घूमते घूमते फिर से मुझे एक चेस्ट मिला जिसके अंदर एक गोल्ड एंड एक सैडल था। एंड जैसे कि ये नेदर फोर्ट्रेस बहुत ही ज्यादा बड़ा था तो यहाँ पे आसपास बहुत सारे बोन ब्लॉक भी थे। सो मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे एक बोन ब्लॉक के पास में एक ड्राइड घास मिल गया जिसको मैंने बिना देरी किए फटाफट कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फिर से चला गया नेदर फोर्ट्रेस के अंदर ब्लेज से ब्लेज रॉड कलेक्ट करने। सो यहाँ पे मैंने नेदर फोर्ट्रेस से टोटल 13 ब्लेज कलेक्ट किए थे। सो अब बारी आ चुका था एंडर पर्ल कलेक्ट करने का। सो इसलिए मैं निकल पड़ा एक वॉर फॉरेस्ट ढूंढने जहाँ पे मैं एंडरमैन्स को मार के एंडर पर्ल कलेक्ट कर सकूं। सो एक्सप्लोर करते करते मुझे कुछ पिगलिंग्स मिले एंड जैसे कि मैं अपने साथ बहुत सारे गोल्ड लेके आया था तो इसलिए मैंने उनके साथ थोड़ी सी ट्रेडिंग की। सो बहुत देर तक ट्रेडिंग करने के बाद मुझे उनसे इतना खास कुछ चीज नहीं मिला सिवाय इन दोनों फायर रेजिस्टेंट पोशन के। देन फाइनली बहुत सारा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे फाइनली एक वॉर फॉरेस्ट मिल ही गया जहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन्स थे। एंड मैं अपने साथ लकीली एक बोट भी लेके आया था जिसकी हेल्प से मैं एंडरमैन को बहुत ही इजीली मार सकता हूँ। सो नेदर से मैंने बहुत सारे बोन ब्लॉक, ड्राइड घास, ब्लेज एंड एंडर पर्ल कलेक्ट कर लिए थे तो इसलिए मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। सो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैंने जितने सारी चीजें नेदर से कलेक्ट किए थे तो मैंने उन सभी को एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया। देन मैंने देखा कि मैंने जितने सारे शुगर केन प्लांट किए थे तो वो ग्रो हो चुके थे तो मैंने उन सभी को हार्वेस्ट कर लिया। देन उनकी हेल्प से मैंने बहुत सारे पेपर्स बनाए। सो जैसे कि मुझे अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स पे एन्चेंटमेंट करने हैं सो उसके लिए मुझे बहुत सारे बुकशेल्फ बनाने होंगे। सो बुकशेल्फ क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास इनफ पेपर तो है बट मेरे पास लेदर नहीं थे तो इसलिए मैं चला गया अपने एनिमल फार्म पे बहुत सारे लेदर कलेक्ट करने। सो पेपर एंड लेदर की हेल्प से मैंने बहुत सारे बुक्स बनाए। देन मुझे याद आया कि मेरे बेस के साइड में ही जो विलेज है वहाँ पे दो लाइब्रेरियंस हैं जिनके घरों में बहुत सारे बुक शेल्फ हैं तो इसलिए मैं चला गया उन बुक शेल्फ को कलेक्ट करने। देन फाइनली बहुत सारे बुक कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने एन्चेंटमेंट के लिए बहुत सारे बुक शेल्फ बनाए एंड ऑल्सो एक एन्चेंटमेंट टेबल भी। मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप करने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर एक घोड़ा घुसा हुआ था एंड वो भी बिन बुलाए। बट एक्सप्लोर करने के लिए मुझे एक घोड़ा भी चाहिए था तो इसलिए मैंने उसको टेम किया एंड उसको अपने घर के सामने ही रख दिया। देन अपने बेस के एक अच्छे से एरिया में अपने एन्चेंटमेंट टेबल एंड अपने क्राफ्ट किए हुए सभी के सभी बुक शेल्फ को रख दिया एंड फाइनली यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एन्चेंटमेंट सेटअप बन के रेडी हो चुका था। बट सैडली मैंने नोटिस किया कि मेरे पास इतने एक्सपी नहीं थे जिसकी हेल्प से मैं अपने पूरे के पूरे आर्मर एंड टूल्स पे एन्चेंटमेंट कर सकूं। सो अब इसलिए मुझे बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करने होंगे बट उससे पहले मैं जाऊंगा बहुत सारी माइनिंग करने क्योंकि मेरे पास इनफ गोल्ड, आयरन, डायमंड कुछ भी नहीं है। सो माइनिंग में जाने से पहले मैंने अपने फूड फार्म से बहुत सारे वीट कलेक्ट किए एंड उन वीट की हेल्प से अपने खाने के लिए बहुत सारे ब्रेड बनाए। सो मेरा डायमंड का पिकेक्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था तो इसलिए मैंने डिसाइड किया उसको थोड़ा सा रिपेयर करने का। सो रिपेयर करने के लिए मैं एक एनविल बना रहा था बट उसके लिए भी मेरे पास इनफ आयरन नहीं था तो इसलिए अब मुझे इस टूटे फूटे डायमंड के पिकेक्स के साथ ही माइनिंग करना होगा। सो जैसे कि मैंने अपने सारे के सारे गोल्ड पिगलिन्स के साथ ट्रेड करने में वेस्ट कर दिया तो इसलिए अब मुझे जितना हो सके उतना गोल्ड कलेक्ट करना होगा जिसकी हेल्प से मैं अपने लिए गोल्डन कैरेट एंड गोल्डन एप्पल बना सकूं। सो फाइनली यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग करने के बाद मैंने बहुत सारे गोल्ड, आयरन एंड थोड़े बहुत डायमंड कलेक्ट कर लिए थे। उसके बाद मैंने गोल्ड एंड आयरन को फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया एंड जब थोड़े बहुत आयरन स्मेल्ट हो चुके थे तो मैंने उसकी हेल्प से एक एनविल बनाया। सो जैसे कि मेरे डायमंड का पिकेक्स एंड एक्स फुली डैमेज हो चुका था तो इसको मैंने अपने एनविल के हेल्प से रिपेयर किया एंड यही सब करते करते मैं भूल गया था कि मुझे एक हैप्पी घास को भी टेम करना है तो इसलिए मैंने अपने ड्राइड घास को अपने घर के बाहर ही पानी डाल के ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। एंड जैसे कि हैप्पी घास को ग्रो होने में 20 मिनट्स लगते हैं तो इसी बीच मैं चला गया बहुत सारे शीपों से वुल कलेक्ट करने। सो शीपों से बहुत सारे वुल कलेक्ट करने के बाद मैंने उनको लैपिस की हेल्प से ब्लू कलर में कन्वर्ट किया एंड उन वूल से मैंने बहुत सारे कारपेट्स बनाए। मेरा बेस बाहर से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था लेकिन अंदर से ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था तो इसलिए कारपेट्स की हेल्प से इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया एंड ऑल्सो मैंने अपने हैप्पी घास के लिए एक हार्नेस बनाया। सो माइनिंग से मैंने जितने भी गोल्ड कलेक्ट किए थे तो उनकी हेल्प से मैंने अपने लिए कुछ गोल्डन एप्पल बनाए। देन नेक्स्ट डे मैंने अपने फूड फार्म से बहुत सारे कैरेट कलेक्ट किए एंड उनसे अपने लिए बहुत सारे गोल्डन कैरेट बनाए। सो जैसे कि मुझे अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स पे एन्चेंटमेंट करने हैं बट मेरे पास इनफ एक्सपी नहीं है सो इसलिए मैं चला गया नेदर के अंदर बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करने। सो नेदर के अंदर मैंने एक्सपी के लिए बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन करना स्टार्ट कर दिए एंड ये क्वार्ट्ज बाद में मेरे बहुत काम आएंगे क्योंकि मुझे बाद में अपने हैप्पी घास के लिए एक शेल्टर भी बनाना होगा एंड वो शेल्टर मैं इन क्वार्ट्ज के हेल्प से बनाऊंगा।
सो फाइनली बहुत सारे कॉर्ड्स की माइनिंग करने के बाद मेरे यहाँ पे 50 एक्सपी हो चुके हैं, जो कि एन्चेंटमेंट के लिए काफी हैं। सो नेदर से बाहर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे रात हो रही है, तो इसलिए मैं जाके सो गया। देन नेक्स्ट डे उठने के बाद मैंने नेदर से जितने भी कॉर्ड्स माइन किए थे तो उनको मैंने एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया। उसके बाद मैं लग गया अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को एन्चेंटमेंट करने में। लेकिन मैं एन्चेंटमेंट में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि मेरे आर्मर पे इतने अच्छे एन्चेंटमेंट नहीं लगे थे, सिवाय मेरे डायमंड के बूट को छोड़ के, जिस पे प्रोटेक्शन 3 से लेके फेरा फॉलिंग 4 एंड डेप्सर 3 मिला मुझे। देन मैंने एक बो को एन्चेंटमेंट किया जिसपे मुझे अनब्रेकिंग 3, पावर 4 एंड इन्फिनिटी मिला। एंड मेरे पास एक डैमेज बो भी था। जब मैंने उसको एन्चेंटमेंट किया तो उसपे मुझे फ्लेम का एन्चेंटमेंट मिला। उसके बाद मैंने एनविल की हेल्प से अपने दोनों ही बो को कंबाइन कर दिया। उसके बाद फाइनली मैंने देखा कि मेरा ड्राइड घास एक घासलिंग में कन्वर्ट हो चुका है एंड ये घासलिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है अपने घास के लिए एक बहुत ही अच्छा सा शेल्टर बनाना। सो इसलिए मैंने अभी के लिए इसको एक लीच की हेल्प से बांध दिया। सो जैसे कि मैंने नेदर से बहुत सारे कॉर्ड्स माइन करके लाया था, सो अब इनकी हेल्प से मैं बनाऊंगा अपने घास के लिए एक शेल्टर। एंड मेरे पास एक नेम टैग भी था, तो इसकी हेल्प से मैं अपने हैप्पी घास को एक नाम दूंगा। सो अपने हैप्पी घास का नाम होगा हैप्पी बाबा। सो मुझे अपने हैप्पी घास के शेल्टर को बनाने में एक और चीज की जरूरत है एंड वो है वुल। सो इसलिए मैं चला गया अपने एनिमल फार्म से बहुत सारे वुल कलेक्ट करने। सो बहुत सारे वुल कलेक्ट करने के बाद मैंने उनको रेड डाई की हेल्प से रेड वुल में कन्वर्ट किया। सो यही सब करते करते मैंने देखा कि अपना घासलिंग फाइनली एक हैप्पी घास में कन्वर्ट हो चुका था। देन उसके लिए मैंने जो हार्नेस बनाया था तो उसको मैंने पहना दिया एंड वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। सो देन मैं लग गया अपने हैप्पी घास के लिए एक शेल्टर बनाने में एंड मैं हैप्पी घास का शेल्टर अपने बेस के साइड में ही बना रहा था। सो फाइनली यहाँ पे मैंने अपने हैप्पी घास के लिए एक शेल्टर तो बना लिया था, लेकिन एक क्रीपर इस बात से खुश नहीं था, तो वो चला आया मेरे हैप्पी घास के शेल्टर को तोड़ने में, लेकिन मैंने उसको ही तोड़ दिया। सो जैसे कि फाइनली मेरे सभी के सभी गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब बारी है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। सो इसलिए मैंने ब्लेज रॉड एंड एंडर पर्ल की हेल्प से बहुत सारे आई ऑफ एंडर बनाए एंड निकल पड़ा आई ऑफ एंडर की हेल्प से स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। एंड जैसे कि मैंने एक हॉर्स को भी टीम किया था, तो मैं उसको लेकर निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। देन स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया था एक जंगल बायोम के पास। फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन मिल गया था, तो मैंने पिकैक्स की हेल्प से नीचे डिग डाउन किया एंड पहुंच गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास। देन स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंचने के बाद मेरे पास जितने भी आई ऑफ एंडर थे, तो मैंने उनको स्ट्रॉन्ग होल्ड पे लगाया एंड अब फाइनली चलो एंडर ड्रैगन को डिफीट करते हैं। सो फाइनली यहाँ पे एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैंने उसके ड्रैगन एग को कलेक्ट किया एंड ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। सो ऐसे ही मैंने सर्वाइव किया पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट बेडरॉक हार्डकोर। सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।